हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज शुरू करते हैं हम अपना नया टॉपिक। और एक और चीज़ पहले पूछना चाहूँगी कि लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था आपको 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कैसे क्रॉस करते हैं 3 डिजिट का, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी। तो पहले मुझे उसका आंसर दो, जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था उसका आंसर मुझे बताइए कि उसका आंसर क्या है, ठीक है। फिर अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप दूसरे कॉन्सेप्ट में जाकर क्या करोगे। पहले एक कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट हमें स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करते हुए चलना है, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें छोड़ना है, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। सबसे पहले तो ये हमारा ये काम था। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन में जाकर टैप करके देख सकते हो, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। यहाँ पर क्या दिया है, मल्टीप्लिकेशन नियर 1000, ठीक है। एडवांस मल्टीप्लिकेशन है तो चलो 1000 के नियर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। मैम ये तो आपने बेस हमको 100 और 1000 का तो पढ़ाया था, ठीक है। चलो थोड़ा और क्वेश्चंस करवा देती हूँ। 100 का तो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब थोड़ा 1000 के बारे में और ज्यादा चीजें बता देती हूँ, ठीक है। तो ये मेथड है हमारे, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि पहले बेस चूज करते हैं, फिर उसके बाद जितने बेस में जीरोस होते हैं उतनी राइट वैल्यूज होती हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास नंबर है उसमें हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, डिफरेंस देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है नंबर्स का और बेस का। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस सब्सट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले है 992 इंटू 997, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बेस क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका बेस देख लेते हैं, ठीक है। तो बेस यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बेस हमारा होगा क्या, 1000, क्या होगा, 1000 होगा, ठीक है। बेस हमारा क्या होगा, 1000 होगा, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 992 इंटू 997, ठीक है। यहां पर अब बताओ क्या होगा, यहां पर डिफरेंस बताओ। 1000 माइनस 992 कितना डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, यानी कि -8, ठीक है। और यहां पर है -3 का डिफरेंस, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 8 जा 24 होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जीरोस कितने हैं, 3 जीरोस है, यानी कि यहाँ पर एक जीरो लग गया, ठीक है। अब 992 में या तो 3 को माइनस कर दो या तो 907 में 8 को माइनस कर दो, बात तो वही है, ठीक है। चलो हम 8 को माइनस कर देते हैं तो कितना हो गया, 989, कितना हो गया, 989, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बताओ, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट कलर से करते हैं, चलो ये वाले से करते हैं, ठीक है। इससे करते हैं तो यहाँ पर देखो 1000 क्या होगा, 1002 इंटू 1005, ओके, ये करते हैं। अब तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर डिफरेंस क्या है, बेस का, यहां पर +2 है, ठीक है। और यहां पर है +5, क्या है, +5, क्या है, +5। बेस क्या है यहाँ पर, 1000, ठीक है, क्या है, 1000। अब बताओ 1000 में कितने हैं, 3 जीरोस हैं, कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस 3 है, ठीक है। यानी कि राइट प्लेस में वैल्यू कितनी आएंगी, 3 आएंगी। 5 2 जा कितना होता है, 10 होता है। मैम हमने 10 लिख दिया और उसके पहले एक और जीरो लगा दिया, क्यों, क्योंकि राइट प्लेस में कम से कम अगर जितने जीरोस होते हैं उतनी राइट में वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1002 में अगर मैं 5 ऐड कर दूं कितना हो जाएगा, 1007 हो जाएगा। मैम हमने बस वही कर दिया, ठीक है, हमारा आंसर आ गया। अब चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1001 इंटू 1111, ठीक है। चलो अब यहां पर ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहां पर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करते हैं, ये वाला, ठीक है। तो यहां पर देखो अब थर्ड में, ठीक है। तो 1001 इंटू 1111, ठीक है। अब एक और चीज यहां पर बता देती हूं आपको, ठीक है। यहां पर आपका बेस कितना हो गया, 1000 हो गया, ठीक है। बेस कितना है, 1000। यहां पर +1 हो रहा है और यहां पर भी +11 हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखोगे
यहाँ पर देखोगे तो +11 और 1 दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 11 हो गया, बट यहाँ पर 3 जीरो से तो एक और जीरो लग गया अपना। 1001 में 11 ऐड करो कितना होगा 1012 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप करोगे 1001 में अगर 11 करोगे तो 1112 हो जाएगा, सॉरी। और यहाँ पर अगर आप करोगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है 1111, ठीक है। यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर सॉरी 1000 में आप कितना ऐड करोगे, 1000 में आप 111 ऐड करोगे तब जाकर 1111 बनेगा ना, 111, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 111 आएगा, ठीक है बच्चों। और फिर अब एक बात बताओ 1111 में +1 किया कितना हो रहा है 1112, कितना हो रहा है 1112। तो ये इसका आंसर है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आप बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है अपना 1001 इंटू 993, ठीक है। तो चलिए पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो जल्दी जल्दी से, फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं अपने एग्जाम्स में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अपने को हर एक चीज़ क्लियर रखनी है। चलो अब बढ़ते हैं फोर्थ में। तो यहाँ पर है 1001 इंटू 993, ठीक है। यहाँ पर पहले बेस क्या है अपना 1000 है, बेस क्या है 1000 है, ठीक है। बेस मैं इसीलिए लिख के चल रही हूँ। यहाँ पर +1 हो रहा है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है -7 हो रहा है। क्या हो रहा है -7। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। यानी कि 7 × 1 = 7 हो गया। अब पर माइनस होगा, किससे 1000 से माइनस होगा, ठीक है। 1000 से 7 माइनस होगा, कितना हो गया 1000 से माइनस करने के बाद ये हो गया आपका 9 और ये 9 और ये 7, सॉरी ये 9 9 और ये हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका 9993, ठीक है 993। अब यहाँ पर 1001 में अगर आप 7 माइनस करते हो या फिर 993 में +1 करते हो तो कितना हो गया 994। अब 994 एक कैरी दे देगा तो कितना हो गया 993, कितना हो गया 993। एक और बोरो कर लिया तो कितना हो गया 993, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 996। ये कितना हो रहा है 1001 में अगर आप 7 माइनस करोगे तो कितना हो रहा है 1994 और फिर उसमें अगर करते हैं तो 993, करेक्ट है ओके। चलो 996 और 997 करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। चलो अब अपन करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन 996 इंटू 997, ठीक है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है -4 का और यहाँ पर है -3 का, ठीक है। 4 3 से कितना होता है 12 होता है, ठीक है। कितना होता है 12 होता है, एक 0 और आएगा और यहाँ पर 996 माइनस होता है तो 993 हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर है 998 इंटू 999, ओके। चलिए ये क्वेश्चन होमवर्क है, अभी करके बताओ मुझे मैम एक क्वेश्चन क्यों देती हैं आप होमवर्क के लिए। एक क्वेश्चन जरूरी है ना, जितने मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी उतने क्वेश्चंस एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन तो कम से कम आप भी करो ना, तभी तो मजा आएगा। अब बताओ 1002 को 1003 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखो यहाँ पर +2 का डिफरेंस है, यहाँ पर +3 का, ठीक है। 3 2 = 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 00 आएगा, क्यों आएगा क्योंकि जितने बेस में 0 होते हैं उतने आपकी वैल्यूज भी आती हैं। बेस यहाँ पर हमारा 1000 है, ठीक है। अब इसको आप प्लस कर दो, कितना हो गया 1005, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर दिया गया है 999 इंटू 1002, ओके। 999 इंटू 1002, ठीक है। यहाँ पर -1 हो रहा है और यहाँ पर +2 हो रहा है, ठीक है। +1 +2 -1, ठीक है। इनको अगर हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये
कितना होगा बताइए? ये आपका हो गया 1000 माइनस 2 यानी कि 998। ठीक है, अब यहां पर बताओ 99 प्लस 2 करोगे कितना होगा? 990 कितना होगा? 1000 1001 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए? 1002 में अगर -1 करते हैं तो 1001 हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर है 999, ये वाला कर लिया हमने। 1008 इंटू 996। ओके, 1008 इंटू 996। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि इसका आंसर क्या होगा तो बताओ कौन कौन जवाब दे पाएगा? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जो भी जवाब दे पाएगा पहले मुझे ये बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन तो बनता है, बताओ इसका आंसर पहले मुझे बता दो। 1008 इंटू 996 का आंसर क्या होगा पहले मुझे ये बता दो। ठीक है, बताइए बताइए। चलिए हो गया, मैं ही बता देती हूँ जिन जिन का आंसर आ गया है। बहुत बड़ी अच्छी बात है, नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपन सीख लेंगे। ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि सबको दिक्कत होती है। ठीक है, मैं भी जब छोटी थी तो मुझे भी प्रॉब्लम होती थी इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने में, बट कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। बट अभी वैदिक मैथ्स आ चुकी है तो सभी को बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि ऐसे प्यारे प्यारे फॉर्मूलाज अगर जिसके होंगे तो क्यों ही टफ लगेगा? बताओ क्यों ही टफ लगेगा? +8 -4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाता है बताओ? 4 8 जा 32 होता है। ठीक है, 32। अब अगर मैं 1000 से 32 को माइनस करती हूँ, 1000 से 32 को माइनस करती हूँ तो ये 9 हो गया। 9 - 3 6 हो गया, और ये मैंने माइनस करना सिखाया है। 10 - 2 8 हो गया, यानी कि 968। ठीक है, कितना हो गया? 968। नेक्स्ट है 1008 -4। ठीक है, कितना हो गया? 1004। अब एक बोरो करेंगे तो 1003। कितना होगा? 1003। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 997 इंटू 1004। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ ताकि क्लियर लगे आपको। करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 997 इंटू 1004। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर -3 हो रहा है, यहां पर +4 हो रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। आप 1000 से अगर 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये 9, ये 8 और ये हो गया 8, यानी कि 988। ठीक है, अब इसको अगर प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, और इसको या तो इससे माइनस कर दो, कितना आ गया? 1001। ठीक है, 1001 आया। ठीक है, बट अगर एक और दे देगा, बोरो भी तो करेगा ना, वो बगल वाला बोरो करेगा तो कितना हो गया? 1001 की जगह 1000 हो गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया सभी ने ले लिया। चलिए बढ़ते हैं, अब ये अपना कंप्लीट होता है। आज अपन ने क्या सीखा? 1000 के जो भी नियरेस्ट नंबर्स होते हैं उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 1000 का बेस है अगर तो नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, वो सॉल्व करके मुझे आपको आंसर बताना होगा, या तो अभी बताओ या तो कल क्लास में बताना, बट बताना जरूर होगा क्योंकि मैं हर बार पूछती हूँ आपसे जब भी क्वेश्चन देती हूँ तो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्ती करते रहना, बढ़िया पढ़ाई करना और बहुत ज्यादा मस्ती करना और मस्त खाना खाना। गर्मी बहुत हो रही है तो कोशिश करना कि थोड़ी अच्छी चीजें खाओ, लाइट चीजें खाओ। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लासेस के लिए, आई के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेस आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।